गाय गिन लिया, सुअर गिन लिया, कुत्ता गिन लिया, ओबीसी को उससे भी गया गुजरा समझते हो क्या? डर किस बात से लगता है? डर इस बात से लगता है कि तुमने एससी एसटी ओबीसी समाज के थाली का रोटी छीन कर खाया है। डर इस बात से लगता है एससी एसटी ओबीसी समाज का व्यक्ति इतना काबिल है कि तुम्हारे 46 में से 46 का वाइस चांसलर बनेगा, क्योंकि तुमको स्पेस नहीं देना है। तुम धूर्त हो, तुम बेईमान हो, तुम हरामखोर हो, तुम दूसरों का हक छीनना जानते हो, तुम अंगूठा काटना जानते हो, तुम द्रोणाचार्य की परंपरा के हो। तुमको पता है जाति जनगणना हो गई, पता चल जाएगा ना किसके थाली का रोटी कौन खाया है। इसी मोहन भागवत का कॉलर पकड़ के हम जाति जनगणना भी करवाएंगे। देश के संसाधन पर जितनी हमारी आबादी है उतनी भागीदारी हम लेके रहेंगे। किसी मोहन भागवत के बाप की औकात नहीं है कि रोक लेगा। साथियों, बिना भूमिका के अपनी बात शुरू करता हूं। मेरे जो मकान मालिक हैं, अब समझिएगा, बहुत लोग पूछते हैं ना कि ओबीसी थोड़ा पीछे से जागरण क्यों हुआ। मेरे जो मकान मालिक हैं वो उसी जाति से हैं जिस जाति से माता सावित्रीबाई फुले और महामना ज्योतिबा फुले हैं। और पढ़ा लिखा परिवार है, इंजीनियर है, घर में डॉक्टर है, रेलवे में अधिकारी हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले उनकी जाति के। अभी बहुत सारे लोगों ने जो सवाल उठाया, जो बुनियादी सवाल है, जिन बुनियादी सवालों को आधार बनाकर हम लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि ओबीसी जो है, संजय सिंह जी ने भी कहा कि ओबीसी जो है जज क्यों नहीं है। उन्होंने संसद में सवाल पूछा गया कि जो है ओबीसी वाइस चांसलर क्यों नहीं है, कितने हैं। सवाल पूछा जाता है ओबीसी एंकर कहाँ हैं, कितने हैं। मेरे पास इसका जवाब है। कांवड़ यात्रा देखे हैं ना, तो ओबीसी आपको कांवड़ लेके जो है कांवड़ यात्रा में मिल जाएगा। ओबीसी आपको मंदिर के बाहर जो है वीआईपी दर्शन करने के लिए चंदा देकर जो है वीआईपी दर्शन के लिए लाइन में खड़ा मिल जाएगा। ओबीसी आपको चार धाम यात्रा करते हुए मिल जाएगा। और ओबीसी के वो तमाम महापुरुष जिनको आज पूरा देश, पूरी दुनिया प्रमुखता से जानने लगी है, जिनका प्रचार प्रसार हुआ है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओबीसी के उन महापुरुषों को सामने लाने का काम इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों ने किया है। ओबीसी महापुरुषों की फोटो आपको दलितों के घर में मिल जाएगी, लेकिन शायद ही ओबीसी के घर में मिले, बहुत कम है परसेंटेज। अब सूरज मंडल जी जैसे लोग, तमाम साथी है, सैकड़ों हजारों साथी, अब तो यह संख्या बढ़ती जा रही है। वो तमाम साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई जो है, जो एक सामाजिक आंदोलन की लड़ाई थी, जाति जनगणना की लड़ाई क्या थी? जाति जनगणना की लड़ाई 2014 से पहले सामाजिक आंदोलन की लड़ाई थी। सूरज मंडल जी जैसे लोगों ने अपना खून पसीना बहा दिया कि जाति जनगणना राजनीतिक सवाल बने। और मैंने देखा है इन लोगों को कि तमाम राजनीतिक नेताओं के यहाँ, तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ इस पीढ़ी, इस परंपरा के लोग पूरा नाक रगड़ते रह गए कि यह जाति जनगणना बने। और 2014 में मैं चाहता हूं पूरा सदन ताली बजाए। आज अगर जाति जनगणना राष्ट्रीय सवाल बना है, इन लोगों की वजह से बना है, इन लोगों ने खून पसीना बहाया है, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। और कोई भी सवाल इस पूरी दुनिया की राजनीति में, विश्व राजनीति का विद्यार्थी हूं, कोई भी सवाल अगर राजनीतिक सवाल नहीं बनेगा तो उस समस्या का समाधान नहीं होना है। जाति जनगणना राजनीतिक सवाल बन गया है। ईवीएम का सवाल राजनीतिक सवाल बन गया है। क्या था? हम जैसे लोग चिल्लाते रहते थे, सभाओं में बोलते रहते थे, गोष्ठियों में बोलते रहते। क्या मंडल साहब, हम लोग इतनी लड़ाइयां लड़े, इतनी गोष्ठियां किया, इतना आंदोलन किया, लेकिन वो सामाजिक आंदोलन था, राजनीतिक सवाल नहीं बना था। जबकि देखिए ईवीएम पर मैं 1 मिनट चर्चा कर देता हूं। चांद पे रोवर चला गया, रोवर खराब हो गया, तो यहाँ के इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि हम उस रोवर को रिपेयर कर रहे हैं। चांद पे रोवर खराब हो गया, धरती पर से रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम जो बगल में है उसको हैक नहीं कर सकते। आप समझिए हम लोगों को ये लोग कितना बड़ा गधा समझता है।
ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, चांद का रोवर ठीक हो सकता है। ये तार्किक सब। दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट आज की तारीख में कौन है? मैं मानता हूं एलन मस्क है, जो एक्स ट्विटर का मालिक है। एलन मस्क कहता है कि ट्विटर टेम्पर्ड हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जो गाय का मूत और गोबर चम्मच से खा रहा है गाय का, वो कह रहा ना ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ये तार्किक सवाल सामाजिक आंदोलन के सवाल थे, और ये सवाल राजनीतिक सवाल बना, और इसी तरह के सामाजिक आंदोलन, इसी तरह के सेमिनार, इसी तरह की गोष्ठी की वजह से राजनीतिक सवाल बन पाया। आप समझिए, सब लोग कहते हैं ना, गाय गिन लिया, सुअर गिन लिया, कुत्ता गिन लिया, ओबीसी को उससे भी गया गुजरा समझते हो क्या? डर किस बात से लगता है? डर इस बात से लगता है कि तुमने एससी एसटी ओबीसी समाज के थाली का रोटी छीन कर खाया है। डर इस बात से लगता है एससी एसटी ओबीसी समाज का व्यक्ति इतना काबिल है कि तुम्हारे 46 में से 46 का वाइस चांसलर बनेगा, क्योंकि तुमको स्पेस नहीं देना है। तुम धूर्त हो, तुम बेईमान हो, तुम हरामखोर हो, तुम दूसरों का हक छीनना जानते हो, तुम अंगूठा काटना जानते हो, तुम द्रोणाचार्य की परंपरा के हो। तुमको पता है जाति जनगणना हो गई, पता चल जाएगा ना किसके थाली का रोटी कौन खाया है। सवाल पूछा जाने लगेगा ना कि हम वाइस चांसलर क्यों नहीं बन सकते। दलित तो बन जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन क्या इस देश की लगभग 80% आबादी ओबीसी की है। इस 80% आबादी में एक भी ऐसा कोई जज नहीं है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सके। आप हमारी हकमारी करते हैं। आपको पता है कि जाति जनगणना हो गई, आपका यह जो जनेऊ लीला है, आपका यह जो जनेऊ का खेल है, सबका पर्दाफाश हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जिस तरह से ओबीसी समाज का जागरण हो रहा है, जिस तरह से ओबीसी समाज को हिंदू बनाकर ठगा गया था, और जब उसके माथा पे मूता जाने लगा ना, तब ओबीसी समाज को समझ में आ गया है वो कितना हिंदू है। हम तो कहते हैं रोज तुम इसी तरह मूतो, और जितना तुम हमारे माथे पर मूतोगे हमारे समाज की जागृति आएगी। और देखिएगा, इसी मोहन भागवत का कॉलर पकड़ के हम जाति जनगणना भी करवाएंगे। जाति जनगणना कराना होगा। जाति जनगणना कोई भीख खैरात हम नहीं मांग रहे हैं। जाति जनगणना हमारा हक है। हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे बाप दादा अंग्रेजों की दलाली नहीं करते थे। हमारे बाप दादा ने अपना खून और पसीना बहाया है एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों ने। हम रेल की पटरी बिछा रहे थे, हमने सड़कों में कंकर बिछाया है, हमने इस देश के तमाम बिल्डिंग बनाए हैं। इस देश में एससी एसटी ओबीसी समाज का खून पसीना लगा है। यह देश हमारा है। देश के संसाधन पर जितनी हमारी आबादी है उतनी भागीदारी हम लेके रहेंगे। किसी मोहन भागवत के बाप की औकात नहीं है कि रोक लेगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।